ओके जी। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है बेसिकली पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे। तो आइए पोस्टमैन से इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। आपको सीधा गूगल पे जाना है और वहां पे जाके आप जो है पोस्टमैन की वेबसाइट लिख दीजिए। आपको पोस्टमैन की वेबसाइट नजर आ जाएगी। डाउनलोड पोस्टमैन के ऑप्शन पे आ जाइए। वहां से आप पोस्टमैन की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी विंडोज की अगर आप मशीन के ऊपर हैं तो आप विंडोज वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक की ऐप यूज कर लीजिए। उसके अलावा आप इसको डायरेक्टली ब्राउजर के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किस तरीके से पोस्टमैन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिसेंटली भी अब इन लोगों ने जो है पोस्टमैन को वेब पे भी देना शुरू कर दिया है, लेकिन जो प्रेफर वे है वो ये है कि हम हमेशा ऐप के थ्रू ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप डाउनलोड द ऐप के बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप अपने पास इसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अगर आप विंडोज के ऊपर हैं तो आपको डेस्कटॉप पे आपका आइकॉन नजर आ जाएगा। और अगर आप मेरी तरह मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से पोस्टमैन सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप पोस्टमैन को स्टार्ट कर लीजिए। तो जब आप पोस्टमैन स्टार्ट करेंगे तो इस किस्म का आपको एक इंटरफेस नजर आएगा और उसके बाद इनिशियली कुछ सेकंडों के बाद जो है वो ऐप आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो ये अब आपकी लोकल ऐप है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं, आप इसके अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आपने साइन इन एक्चुअली नहीं किया हुआ, ठीक है जी। इस साइड पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपको शो होंगे और ये ऊपर साइन इन का ऑप्शन है। अच्छा, अब आप बगैर साइन इन किए भी इन्वायरमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और बहुत से बेसिक्स काम कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप कोलैबोरेशंस करना चाह रहे हैं, टीम में काम करते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका कोड और उसके अलावा इंटीग्रेशंस में इस्तेमाल हो, तो फिर बेहतर है कि आप जो है मतलब कि साइन इन करें, क्योंकि उससे एक तो आपकी प्रोफाइल भी रहती है, उसके अलावा आप कोड शेयरिंग कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो एक दूसरे के कोड के ऊपर। और जो है मतलब कि बेसिकली टीम वर्क के लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, स्क्रैच पैड वगैरह हैं जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो लेट्स से आपने जो है मतलब कि अपना क्रिएट अकाउंट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वो आपकी ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। और जब एक दफा आपका अकाउंट क्रिएट हो गया हुआ तो उसके बाद जो है आप अपना बेसिकली साइन इन कर सकते हो। ये बटन आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट पोस्टमैन का फॉर्म टाइप आ जाएगा। वहां पे आप अपना सारा कर लीजिए कनेक्ट और उसके बाद जो है आप फिर साइन इन पे आ जाइए, ठीक है जी। तो अभी हम साइन इन करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। मैं अपने डेस्कटॉप ऐप पे गया और अब मैंने साइन इन का बटन दबा दिया, ठीक है। तो अब वो ऑटोमेटिकली जिस साइन इन के साथ हम लोगों ने ये कनेक्ट किया हुआ है अकाउंट के साथ, तो ये हमारा एक डेमो अकाउंट चल रहा है जी राहुल शेट्टी के नाम से, उसके ऊपर जो है ये साइन इन हो गया है। और अब जो उस राहुल शाठी की हम लोगों ने प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट जो है मतलब वर्क स्पेसेस बनाई हुई हैं, तो वो अब नजर आने लग जाएंगी। जिसमें आपको मतलब कि ऑलरेडी आप देख सकते हो लाइब्रेरी की वर्क स्पेस है, टीम की वर्क स्पेस है। वो ऊपर आपको गुड आफ्टरनून आपके नाम से मुखातिब करके करेगा। साइड पे आपकी एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं कि भाई जो भी आपने कमेंट किया, कोई टेस्ट किया, वो बेसिकली जब आप साइन इन करके प्रोफाइल के थ्रू जाते हैं तो वो आपको एक मुकम्मल आपकी प्रोफाइल को मैनेज भी करता है, आपके सारे प्रोजेक्ट्स को, आपके टेस्ट केसेस को, सबको वो एक किस्म का अपनी तरफ जो है अरेंज करके भी रखता है। और आपको उससे फायदा होता है। यानी जो एक वन टाइम वाला काम है वो तो आप बगैर साइन इन कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है कि भाई आपने जो है मतलब के प्रोफाइल अपनी बनाई हो, उसी में आपके सारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी हो, उसी में आपकी वर्क स्पेस की भी हो और उसी के थ्रू आप मैनेज करें। अब जी उसके बाद सबसे पहली काम जो चीज होती है वो होती है वर्क स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं ऊपर होम के साथ ऑप्शन है वर्क स्पेस का। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट वर्क स्पेस का, और अभी हम क्रिएट न्यू वर्क स्पेस के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तीन ऑप्शन है हमारे पास, टीम्स के, पर्सनल के और पब्लिक के। प्राइवेट वाला जो होता है ये सिर्फ जो है एंटरप्राइज लाइसेंस पे अवेलेबल होता है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने होता है। जो नॉर्मल आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे वो पब्लिक का मिलेगा, टीम का मिलेगा और पर्सनल का मिलेगा। सो अब ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये बेसिकली प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी जो है वो क्रिएट कंट्रोल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक पब्लिक प्लेस वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऐसी वर्क स्पेस होगी जिसको कोई भी बंदा
ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली पब्लिक वर्क स्पेस का मतलब होता है कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी और लोग जाके देख सकते हैं कि आप जो है मतलब कि कितना काम कर चुके हो, क्या काम हो रहा है। जो टीम वाली होती है वो लाजिम बात है आपकी क्लोज टीम में, उसमें आप सिर्फ लोगों को एक्सेस देते हो, सिर्फ वही लोग उस वर्क स्पेस को देख सकते हैं। और पर्सनल जो होती है वो सिर्फ आपके अपने लिए ही होती है। सो जो ज्यादा इस्तेमाल होंगी वो ज्यादा कॉर्पोरेट में टीम इस्तेमाल होती है, और उसमें जस्टिस को आपने परमिशन दी होती है वही उस वर्क स्पेस को देख सकता है, और पब्लिक जो होती है वो जो कि सबके लिए होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा टीम वर्क स्पेस आपने भी अगर किसी की देखनी हो तो आपको उस टीम का हिस्सा होना जरूरी है। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो टीम वर्क स्पेसेस ही बनाती हैं, और उसमें फिर वो ग्रुप्स के हिसाब से, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से कर लेती हैं ऐड। पर्सनल वर्क स्पेस जो है वो आप अपनी नॉर्मली R&D के लिए या अपने किसी लोकल काम के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम एक पब्लिक वर्क स्पेस पहले बनाते हैं ताकि वो इजी है। ठीक है जी, तो पब्लिक वर्क स्पेस का एक्सेस सबको अवेलेबल होता है। आप उसमें कोई भी मतलब अपना पब्लिक कर सकते हो, वो आप देख सकते हो, आपको लिख रहा है कैन एनीवन कैन व्यू इट, और ऑल द टेस्टमेट्स कैन व्यू एंड ज्वाइन एज एडमिन। और उसका भी आप जो है मतलब कोई नाम रख देते हैं, लेट्स से जी इसका नाम, लाइब्रेरी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बुक्स रख लें। लेकिन एक्चुअली मतलब क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी की एपीआई यूज करेंगे, तो लाइब्रेरी का पूरा एपीआई फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो उससे कोई मिलता जुलता कोई जरा मॉडर्न सा नाम रखने की कोशिश करते हैं। चले ऐसे करते हैं, बुक्स को हटा देते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। चले जी, ये ठीक है ना, ऑटोमेशन टेस्टिंग। समरी के अंदर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहो उस प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी अपनी चॉइस है, खाली छोड़ दें तब भी काम हो सकता है। और उसके बाद आपने बस, आप देख सकते हैं वो पब्लिक हुआ हुआ है, नीचे क्रिएट वर्क स्पेस का ऑप्शन है, और आपने जैसे ही क्लिक किया आपकी जो है वर्क स्पेस क्रिएट हो गई है, और ये ऑटोमेशन टेस्टिंग का अब आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है जी, आप यहाँ से उस वर्क स्पेस के अंदर आप अपने हिसाब से एपीआईज ऐड कर सकते हो, फ्रेमवर्क्स ऐड कर सकते हो। आप इस पब्लिक वर्क स्पेस का लिंक जिसको चाहे भेज सकते हो, और वो उसको देख भी सकते हैं, और उसके बाद जो है मतलब कि इस्तेमाल भी कर सकते हैं।